मैं जून मैसी फॉर्म इंडिया फायर न्यूज़। अब अभी इस वक्त हम मौजूद है प्रेस क्लब में। प्रेस क्लब में कुछ बुक्स है, हम आपको दिखाते हैं, जो बुक्स का नाम सुन के शायद आपके मनों में जानने के पढ़ने की मन करते होंगे। बुक्स का नाम है लहू बोलता भी है। आखिर में लहू बोलता है, किसका लहू कब बोलता है? हम तो सुना है कि इंसान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लहू बोलते हैं। कौन सा लहू की बात कह रहे हैं और लहू क्या आवाज़ लगा रहे हैं? आपको और मुझे क्या सुनाना चाहते हैं इस बुक्स के द्वारा? हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में है इस बुक्स जिसने लिखा है, हम उनका परिचय आपसे करवाएंगे। पहले हम आपको सर अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। शाहनवाज कादरी, सैयद शाहनवाज अहमद कादरी। सर, लहू बोलता भी है, नाम बहुत अच्छा है, जो सुन के भी किसी को भी दिल करेंगे कि पढ़ने का मन करेंगे। सर, इसमें थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, ये बुक्स आखिर में कहता क्या है, क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, इसमें है किताब में। कातिल ने एहतियात से पोंछे थे अपने हाथ, उसको खबर न थी कि लहू बोलता भी है। इस मुल्क में, इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों के लंबे संघर्ष आंदोलन के बाद मुल्क आज़ाद हुआ, उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की थी, बड़ी तादाद। और कोई मुल्क आज़ाद होता है, कहीं जंग लड़ी जाती है, तो फैसला लाशों पे किया जाता है कि किसकी लाश ज़्यादा थी, किसकी कम थी। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। यहाँ टेबल पे फैसला हुआ कि मुल्क का कौन सा हिस्सा वो लेंगे, कौन सा हिस्सा हम लेंगे। डिप्लोमेटिक तरीके से मुल्क को बांट दिया गया और कहा यह जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम की वजह से बांटा गया। ये सच नहीं है। अंग्रेज़ों ने जो प्लान दिया था, इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क के उस समय के नेताओं ने उसको एक्सेप्ट करके इस मुल्क की ज़मीन और इस भारत माता के साथ गद्दारी की है। सर, अभी आप लहू बोलता भी है, इस बुक्स के द्वारा लोगों को यही जानकारी देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की वजह से देश नहीं बांटा गया। इस किताब में बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मैंने गृह मंत्रालय से मांगा रिपोर्ट, RTI भी लगाई, सवाल भी लिखा। मेरा पिछला बैकग्राउंड चूँकि राजनीतिक रहा है तो लोग जानते हैं, लेकिन जवाब उन्होंने कोई नहीं दिया। ये कहा कि दुर्भाग्य है इस देश का कि अगर देश का गृह मंत्रालय ये कहे कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। अच्छा। मैंने कहा भाई ये तो संभव ही नहीं है कि जो मुल्क आज़ाद हुआ है आंदोलन से, उस मुल्क के गृह मंत्रालय के पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है। फिर मैंने लिखा उसको, जो लेटर उन्होंने मुझे भेजा था मैंने छापा है किताब में। और 1,21,000 लोग सुविधा पा रहे हैं, ये उन्होंने बाद में मुझे बताया। और जिसमें से 256 आदमी सिर्फ मुसलमान हैं और मरने वाले लाखों की तादाद में हैं। स्वतंत्रता संग्राम में एक वक्त, एक टाइम में 35,000 लोगों का कत्ल हुआ है। कहावत है, सारे अंग्रेज़ी लोगों ने पहले लिखा कि साहब जितने पेड़ थे उसमें सिर्फ उलमाओं की लाशें लटकती थी। अच्छा, उलमाओं से क्या नाराज़गी थी? उनको दुश्मनी, लड़ तो दोनों लोग रहे थे। देखिए, उनको इसलिए डर था कि इस कौम को वो जान रहे थे कि ये अपना बदला लेके रहेंगे, इसलिए अंग्रेज़ों का सारा टारगेटेड जो था वो मुसलमान था। मुसलमान के शिक्षण संस्था, मुसलमानों के प्रॉपर्टी, मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की जान। अंग्रेज़ राइटर ने जो कोटेशन करके लिखा, मैंने उसे भी लिखा है, इसके अंदर हवाले के साथ लिखा है कि वो मतलब वाइसराय को रिपोर्ट करता है कि सड़क पे जितने भी टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान मिले, हमारी बंदूक उनको देखती आई, अब कोई बचा नहीं है। ये इलाहाबाद से और फतेहपुर के बीच का वाक़या उन्होंने बयान किया है। वो क्यों लिखा इस बात को? अगर हम दोनों मारे गए होते, हम दोनों उस जगह पे होते, तो इतिहासकार ये न लिखता और वो अधिकारी ये नहीं लिखता। वो अधिकारी कौन? सबसे बड़ा अधिकारी था। चलिए, वो तो अंग्रेज़ थे, चले गए। हमारे मुल्क की सरकार ने क्या किया कि उसको संरक्षण नहीं किया, उसको सुरक्षित नहीं रखा, उन लोगों के नाम के साथ कोई ऐसा चीज़ नहीं बनाई जिससे आने वाली जनरेशन को मालूम हो कि किनकी कुर्बानियाँ हैं। मैंने आपको ISBN आपने दिया है, गवर्नमेंट का ISBN नंबर दिया है,
तो जब ISBN नंबर दिया है तो आप हमसे ये नहीं कह सकते कि हमने जो लिखा है वो आपको स्वीकार नहीं है। हिंदी की भी ISBN नंबर है और उर्दू के भी ISBN नंबर है। गवर्नमेंट ऑफ लैंग्वेज में रिलीज हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो HRD मिनिस्ट्री देता है, तो भाई अगर मैं गलत कह रहा था तो आपने हमको ISBN नंबर क्यों दिया? तो जो चीज़ आज दिक्कत कहाँ है, दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है कि एक हिंदू जन का जो नौजवान तबका है 30-40 साल का, उसे पता ही नहीं कि इस मुल्क की लड़ाई हुई क्या थी और किसका किसका क्या योगदान था, किसने क्या किया था। हमारी ये खाली भाजपा गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, ये इससे पहले पता नहीं है उन लोगों को हिस्ट्री पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ उसमें फसल उगा रहे हैं धर्म की, बाकी लेकिन हिस्ट्री से गायब करने का काम तो बहुत लंबे समय से हुआ है। आप कहीं भी किताब खोज के, मेरे जितने नाम हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, आपका जहां जहां तक आवाज़ जाए, कोई इसको या तो झूठा साबित कर दे या इसको कहीं से भी ये बता दे कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हम तो हिस्टोरिकल चीज़ लिख के है ना। अब ये नौजवान जब पढ़ेगा उसे मालूम होगा कि भाई हमारे बड़े भाइयों का इतना कुर्बानी है, तो उसका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। ये चाहे कुछ भी करेंगे, कि कितना मॉब लिंचिंग और लव अफेयर फलाना धमाका जो भी जवाब देंगे, लेकिन नौजवानों को पता ही नहीं। आपका कहने का मतलब यही है सर कि हमारे नौजवान हैं जो वो हिस्ट्री को पढ़े देखे, है ना, कि हमारी पुरानी जो आज़ादी से पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किस तरीके से एक साथ में थे। अगर हिस्ट्री नहीं पता तो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है वो बदल सकते हैं, अगर हिस्ट्री पता होता तो। जी 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 बिल्कुल 100% ये है कि अगर वो हिस्ट्री जान जाएंगे तो ये जो मौजूदा लोग हैं ये नाकामयाब हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे रेस के। तो आपकी इस बुक्स में अभी तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन ये बुक्स पढ़ने के बाद शायद लोगों के अंदर बदलाव को आए, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। आना चाहिए। सोशल मीडिया पे तो आया है, सोशल मीडिया पे आया है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम पढ़ा लिखा तबका इस किताब से पहले जब उससे कोई इस तरीके का सवाल करता था तो वो जवाब न देने के बाद गाली देने लगता था। मैंने बहुत बार सोशल मीडिया पे लिखा कि ये जवाब नहीं है, लेकिन जब से किताब आई है तो अब ये है कि वो जवाब देता है, वो बहुत बराबरी से जवाब देता है और इसका नतीजा ये हुआ कि अब उतने हमलावर ये भी पक्ष नहीं है। सर अभी हम बुक्स पढ़ेंगे तो जो लोगों के पास जाएंगे वो लोग भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इस बुक्स के द्वारा तो हम मैसेज हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन हमारे जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है, तो दर्शक जानना चाहेंगे कि सर इसके द्वारा आपका मेन मैसेज क्या है कि हिस्ट्री पता चले और हमारे देश में शांति बने रहे, यही चाहते हैं आप? हमारी बिल्कुल इच्छा यही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये असर कर रहा है। ये असर कर रहा है, ये केवल किताब की वजह से नहीं कर रहा है, लेकिन ये कि कर रहा है और उसमें किताब बहुत सहायक साबित होगी, बहुत मददगार साबित होगी। आने वाले दिनों में माहौल बदलेगा, आपको उम्मीद पूरा है। सर हम आपका नाम भी जानना चाहेंगे। सरफराज अहमद खान। सर आज आप यहाँ पर आए हैं सर के साथ में, क्या देश का जो हालात है बहुत बदलाव सा नज़र आ रहा है इस बुक्स के द्वारा? बुक्स का नाम भी बहुत अच्छा है, लोग बोलता भी है और हमें नाम सुन के भी बहुत अच्छा लगा, तो लोग सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो आपका क्या मैसेज है देश के लिए, देश की जनता को किस तरीके से जागरूक होना चाहिए और देश में क्या बदलाव आना चाहिए? ये देश में बदलाव का मतलब सिर्फ ये है कि साहब यहाँ न्याय हो, सबके साथ जस्टिस हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और जिसकी भी कुर्बानी है उसको अगर याद नहीं करते हैं तो उसको फरामोश करने की भी कोशिश नहीं करते। अभी का जो सरकार है वो मुसलमानों को टारगेट करे, कहीं आपको इशारा उस तरफ तो नहीं है? नहीं, मेरा इशारा उस तरफ नहीं है। देखिए कोई सरकार किसी को टारगेट कब तक करेगी? टारगेट तो अंग्रेज भी कर रहे थे हिंदुस्तानियों को, तो क्या हिंदुस्तानी सफल नहीं हो पाए? तो किसी को टारगेट करके कोई सफल नहीं होगा। हाँ, अमन की बात करेगा, शांति की बात करेगा, सबके तरक्की की बात करेगा तो वो कामयाब होगा। तो देश की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस किताब को तो सिर्फ इसलिए लिखा गया कि मेरा इतिहास डूब रहा है, हमने अपनी जान भी गंवाई, माल भी गंवाया, हैसियत भी गंवाई, सब कुछ गंवा दिया और खाली हाथ हो गए और मेरा कहीं चर्चा नहीं है। ये दुख की बात थी। तो हमारी जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन, उसको पता रहे कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमने कितना बड़ा कुर्बानी दिया है। और वो मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिल के हम लोगों ने, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ये जंग लड़ी थी और अंग्रेजों से छीनी थी। थैंक यू सर। ये जो
बुक्स है, इसके द्वारा आप लोग पढ़ सकते हैं कि लहू बोलता भी है। ये बुक्स आप खरीदिए, आप पढ़िए। इसमें इतिहास है, हिस्ट्री है, जो आपको पता चलेगा कि हमारी आज़ादी में किन किन लोगों का सहयोग था और किसने किस तरीके से कुर्बान करा। और इस बुक्स के द्वारा लोगों के अंदर सारी चीज़ों का नॉलेज होगा कि आज़ादी में किन किन लोगों ने योगदान करा है। और इनका कहना भी यही है कि देश में पीस रहे, शांति रहे, सिर्फ अमन और प्यार बने रहे। सब हमारी भी उम्मीद है कि ये बुक्स आप लोग लाए और पढ़ें। तब तक आप लोग देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। नमस्कार।